गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ 12th स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने देखा था कि जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जोड़ा गया हो तब विभवांतर और धारा दोनों समान कला में होता है, और जब प्रेरकत्व यल जोड़ा गया था तब विभवांतर धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। आज हम लोग देखेंगे कि परिपथ में यदि शुद्ध धारिता, जिसे सी से लिखते हैं, शुद्ध धारिता सी जुड़ा हो तब वोल्टेज धारा का समीकरण क्या मिलेगा। चित्र में दिखाया गया है, एक धारिता सी जोड़ा गया है जिसे एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है, जिसका वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t है। तो जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो तब क्या होता है, वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है। प्रेरकत्व के लिए 90 अंश अग्रगामी वोल्टेज और धारिता के लिए 90 अंश पश्चगामी होता है, जिसे हम निम्न समीकरण से लिखते हैं। यदि I बराबर I0 sin ओमेगा t, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V0 sin ओमेगा t माइनस π/2। 90 अंश पश्चगामी हमको मिल जाएगा। माना किसी समय t पर संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिमाण Q है, तब किरचॉफ के नियमानुसार, जैसे आपने पढ़ा था, V + E = 0, तो यहाँ E बराबर क्या होगा, E बराबर Q/C। चूँकि विद्युत वाहक बल की वैल्यू होती है, यदि परिपथ में धारिता C जुड़ा हो तो E बराबर होता है Q/C। तो इस प्रकार हमको मिलेगा V - Q/C = 0, या Q/C की वैल्यू निकालेंगे तो हमको मिलेगा V, और V की वैल्यू हमने बताया है V0 sin ओमेगा t होता है। तो Q/C = V0 sin ओमेगा t, या Q बराबर क्या मिल जाएगा, C V0 sin ओमेगा t। प्रत्यावर्ती परिपथ में हम तात्क्षणिक आवेश Q के स्थान पर तात्क्षणिक धारा I का मान लेते हैं, तब आवेश को धारा के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो हम जानते हैं आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर क्या मिलेगा, dQ/dt, और Q बराबर क्या बताया गया है, C V0 sin ओमेगा t। इस प्रकार I बराबर क्या मिला, d/dt C V0 sin ओमेगा t। यहाँ पे sin ओमेगा t का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा C V0 sin ओमेगा t का डिफ्रेंशिएट cos ओमेगा t इंटू ओमेगा। I बराबर क्या मिलेगा, C V0 ओमेगा इंटू cos ओमेगा t, या C V0 ओमेगा की जगह हमने क्या लिया है, I0 cos ओमेगा t, जहाँ I0 बराबर C V0 ओमेगा। इस प्रकार I बराबर क्या मिला, I0 sin ओमेगा t + π/2। अर्थात परिपथ में यदि शुद्ध धारिता जुड़ा हो तब हम कह सकते हैं कि विभवांतर 90 अंश पश्चगामी या धारा 90 अंश अग्रगामी होता है। इसके आगे देखिए, जहाँ I0 बराबर क्या बताया गया, C V0 ओमेगा, या I बराबर क्या कह सकते हैं, V0/1/ओमेगा C, और 1/ओमेगा C को हम कहते हैं XC। जैसे जब प्रेरकत्व यल जुड़ा था तब वहाँ पे प्रतिरोध को हमने कहा था प्रेरण प्रतिघात, उसी प्रकार यदि परिपथ में धारिता C जुड़ा हो तब हम XC को कहते हैं धारितीय प्रतिघात, और ये V0/XC ये धारा का शिखर मान कहलाता है। XC बराबर किसकी जगह पे लिया गया, 1/ओमेगा C के, जहाँ ओमेगा बराबर 2πf होता है। तो XC बराबर क्या मिला, 1/2πfC। XC को परिपथ की धारितीय प्रतिघात कहते हैं। जैसा हमने बताया गया, XC को क्या कहते हैं, परिपथ का धारितीय प्रतिघात कहते हैं। यहाँ पे हमने बताया कि धारा 90 अंश वोल्टेज से अग्रगामी होता है, या कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो 90 अंश पश्चगामी होता है, कुछ भी कह सकते हैं। आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।